चाणक्य से पूछा गया कि संसार में मनुष्य के घर में वह कौन सी चीज है जिसके प्रभाव से लक्ष्मी आकर के बसेरा करती है, घर में गरीबी नहीं रहती है और मनुष्य धनवान हो जाता है और घर में बड़ा आनंद आता है। वो फार्मूले बताइए। तो चाणक्य ने कहा कि 3 चीजें ऐसी हैं जब मनुष्य में उत्पन्न होती है तो उसके घर में धन लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, शांति और संपत्ति दोनों भरपूर हो जाती है। और 5 चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी भी चली जाती है और शांति भी चली जाती है, संपत्ति भी चली जाती है। तो आज मैं आपके जरूरत की बातें बहुत सारी बताऊंगा। संत कबीर से पूछा गया कि मनुष्य इतनी चिंता क्यों करता है और इतनी टेंशन करने से उसका क्या नुकसान होता है। तो कबीर कहते हैं, हरि बिनु भरम बिगुरचनि गंदा, जहाँ जहाँ गयो अपन पौ खोयो, तही फंदे बहु फंदा, हरि बिनु भरम बिगुरचनि गंदा। हरि का बोध नहीं है। हरि कौन? हर घट में रमने वाला चेतन आत्मा ही हरि रूप परमात्मा है। उसका जब तक हमें बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, हु एम आई, हूँ कोण छू, मैं कौन हूँ, गुजराती भाषा में बोलवानुं छे। तमे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम स्त्री भी नहीं हो, तुम पुरुष भी नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। शरीर की मृत्यु होने के पश्चात भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है। शरीर में बीमारियां आती हैं, आत्मा में कोई बीमारी नहीं आती है। आत्मा स्वरूप से अमर है, शरीर नश्वर है। लेकिन शरीर और आत्मा का संबंध जीवन कहलाता है और शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला मन है। और ये मन जब आत्मा की संगत में ज्यादा प्रभावित होता है तो तुम्हारे जीवन में सुख शांति का जन्म होता है। और जब ये मन शरीर की संगत से ज्यादा प्रभावित होता है तो आपकी जिंदगी में दुख और अशांति का जन्म होता है। ये आपका मन आत्मा की रंग में रंगा हुआ है कि शरीर के संग में रंगा हुआ है, इस बात को बस समझना है। सत्संग आपके मन को शरीर के संग से हटाकर आत्मा के रंग में रंग देता है, वहीं से सुख शांति की शुरुआत होती है। जैसे कभी आप गलती करते हो तो आप कहते हो मेरी आत्मा में तो ऐसा हो रहा था, मैं ऐसा ना करूं, लेकिन फिर भी हमने कर दिया। दोस्त मिल गया, उसके साथ ऐसा कर दिया। ये आत्मा का स्वभाव आपको गलत राह में जाने से रोकता है। और एक बार गलती हो जाए तो क्षमा हो जाती है। बार बार गलती हो तो गलती अपराध बन जाती है और अपराध का दंड मिलता है। मनुष्य गलती का पुतला है, इससे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एक बार गलती हो जाए तो उसको दोहराइए मत, दोहराइए मत। कहते हैं कि जिससे भूल होती है वो मानव का स्वभाव है और भूल को जो कबूल करे वो महामानव का स्वभाव है। और भूल कोई दूसरा करे और अपने ऊपर उसकी गलती को ले ले, वो संत हृदय का स्वभाव है। और जिससे भूल कभी हो ही ना और जिसके साथ में
दूसरे लोग भी भूल न कर सकें, वो भगवंत हृदय का स्वभाव है, भगवंत हृदय का स्वभाव है। एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही है कि 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए। जब आप माला लाते हो गुरु जी को पहनाने के लिए या मंदिर में भगवान को पहनाने के लिए, तो उस माला में आप ये देखते हो कि और थोड़े फूल पिरोए गए होते सुंदर सुंदर तो अच्छा होता। 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए, 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए, एक फूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। आपके हाथों से गलतियां बार बार ना हो, आपका विवेक जागृत हो जाए। बाल्यावस्था क्या करने के लिए है, युवावस्था किस लिए है, वृद्धावस्था में क्या करना चाहिए। कितने लोग बाल्यावस्था का काम वृद्धावस्था में करते हैं और वृद्धावस्था का काम जवानी में शुरू करते हैं। उल्टा पलटा सेटिंग है। बाल्यावस्था योग्यता हासिल करने की अवस्था है, ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करने की अवस्था है। बाल्यावस्था अनेक कलाओं को सीखने की अवस्था है, क्योंकि बचपन में आपका माइंड स्ट्रांग होता है, आपकी बुद्धि कुशाग्र रहती है। और बुद्धि को यदि चाहते हो कि हमेशा मेरी बुद्धि कुशाग्र रहे, तो बस एक फार्मूला अपना लेना कि भूख से कम खाना। और यदि चाहते हो कि मेरी बुद्धि जितनी है इससे और अधिक बढ़ जाए, तो दूसरा फार्मूला ये अपना लेना कि चिंता और टेंशन मत करना, बुद्धि बढ़ेगी आपकी। और यदि तुम चाहते हो कि मरते दम तक बुद्धि घटे ही ना, तो इसका फार्मूला यह है कि अपनी जिम्मेदारियों को बांटना, अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर सारी चाबियों के गुच्छे लेकर तुम अकेले मत बैठना, और सबको अधिकार थोड़ा थोड़ा देना, सबको आनंद मिले, सबके कंधों पर भार लाद देना। और उन सब जिम्मेदारों की जिम्मेदारी को आप ले लेना। आप कोई जिम्मेदारी एक मत लेना, लेकिन जिनको जिनको जिम्मेदारी आपने डिवाइड किया है, उन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहना चाहिए। और उनके दुख सुख का ख्याल रखना, तो मरते दम तक तुम्हारी बुद्धि नहीं घटेगी। और सबके साथ में ताली बजाकर ठहाका मारकर हंसते रहना। तुम्हें ऐसी ऐसी बहुत कलाएं सिखा दूंगा। अपनी वाइफ से जब मिलो तो कहो कि तुम न होती तो हम कुछ नहीं कर पाते, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो तुम्हारी वाइफ ऐसा छलांग मारकर काम करेगी, और फिर आड़ में खड़े होकर हंसो कि बस चालू काम। ऐसा करो तरकीब। बहुओं को चाहिए कि अपनी सासू के पैर छुएं सवेरे, और चाय गरम गरम साथ में ले जाएं। नाश्ता दे दो, कुछ बोलना मत उस समय। चाय पीने के बाद फिर आधा घंटे बाद चाहिए, और फिर सासू के पैर छुओ और सासू को से कहो, सासू जी तुम जैसी सासू न मिलती तो शायद हमको बड़ा संकट घेरता। तुमने सब संभाल लिया, हमारी बुद्धि बहुत कम है। तो तुम्हारी सासू बुढ़ापे तक 80 साल में इतना स्पीड से दौड़ेगी, और तुम ही हंसो कि जय बजरंग बली, सासू दौड़ो। किसी से काम लेना हो, थोड़ा उसकी तरकीबें सीखिए। मेरा गुरु 99 साल की उम्र में है, लेकिन अभी खेत में सब्जी उगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, देख रेख करते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं उनके पैर छूता हूँ, कहता हूँ गुरुदेव आपका ही सहारा है, नहीं तो सब्जी तो खाने को मिलेगी नहीं। तो वही कहते मैं कोई कमज़ोर थोड़े हूँ, मैं तो बहुत काम कर दूंगा। मैंने कहा कर दो गुरुदेव। वो लगाते रहते सब्जी, हम बाहर निकल आते। बूढ़े लोगों को भी रेस्ट मत दीजिए, रिटायर मत कीजिए। रिटायर का अर्थ होता है री माने पुनः, और टायर माने फिर से वो टायर बना दो, उनको चालू करो। जो व्यक्ति रेस्ट करता है वो बीमारी का शिकार बनता है।
जो व्यक्ति आराम करता है ज़्यादा वो रोगों का केंद्र बनता है, और जो व्यक्ति ज़्यादा लेटा रहता है उसके बदन में मीठी मीठी दर्द पैदा होती है। और जिस घर के अंदर बच्चे बूढ़े जवान नर नारी सभी व्यस्त रहते हैं, उस घर में कलह कलेश नहीं होता है, वहां पर प्रसन्नता बहुत बनी रहती है। सबके सब जुटना चाहिए। हमारी संत मंडली में आप देखते हैं, ये जो हमारे साथ संत है ना, ये कोई गृहस्थ नहीं है और ना ये हमारे भैया भतीजे, ये अलग अलग प्रदेशों के। कोई ये मत समझ लेना गुरुदेव के भैया भतीजे भाई लोग सब भीड़ भाड़ लिए घूम रहे हाँ, उल्टा अर्थ लोग लगा लेते हैं। मेरी फैमिली से कोई नहीं है, मेरे डिस्ट्रिक्ट से कोई नहीं है, मेरे प्रदेश से भी बहुत कम है लोग। ये संत जी खड़े हैं ना, ये महासमुंद उड़ीसा बॉर्डर से है, और इनको हमारे साथ में करीब करीब 13-14 वर्ष हो गए हैं, और पढ़े लिखे संत हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक का बहुत नॉलेज है। देखो ना कैमरे को कैसे शांति से घुमाते हैं, ताली बजा दो। हमारे साथ एक संत इधर हैं, आओ। ये संत जी हैं, ये 10-12 साल से व्यास गादी पर हमें पानी पिलाते हैं, और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश आंध्रा बॉर्डर बालोद जिले से है ये संत जी। इनके माता पिता ने हमें दान दिया है। ये संत बैठे हैं 5 संत, 5 पांडव। इसमें कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई राजस्थान का है। ये कोई फैमिली का मोह नहीं है, और ये सब पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड संत हैं। ऐसा नहीं कि घर में खाने पीने का नहीं था तो हमारे साथ लग गए। इनके घर में बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है। अभी हमारी जन्मभूमि पर हमारे संत गए, कुछ जाना चाहते थे, इनकी इच्छा थी गुरुदेव की जन्मभूमि देखूं। तो देखा तो खुश से बोले गुरुदेव बड़ा आनंद है। तो हमने कहा आनंद तो वही है, हम जहाँ जन्म लिए वहाँ भी आनंद हो, जहाँ आश्रम में वहाँ आनंद हो, जहाँ पिपरिया जाऊँ तो परमानंद है ये संतों का दर्शन, ये ब्रह्मचारी संतों का दर्शन तुम पा रहे हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर संत न बन सको तो किसी महान संत का ध्यान लगा लेना। यदि संत न हो सको तो संत को थोड़ा धन्यवाद दे देना, और यदि तुमको धन्यवाद देने का भी समय न हो तो संत का प्रवचन टीवी में सुन लेना। टीवी में सुनने का समय ना हो तो आप यूट्यूब में और फेसबुक में और ट्विटर में उनके प्रवचन का आनंद ले लेना, व्हाट्सएप में भी आनंद ले लेना। कल हमारे प्रबंधक संत का फोन आया, चीफ प्रोग्राम डायरेक्टर का, कि 65 लाख व्यूअर हो चुके हैं यूट्यूब में देखने वाले। डेली 80,000, 90,000, 70,000 बढ़ रहे हैं। अभी 2 महीने से यूट्यूब पर जोर लगाया गया है, और 5 देशों से निमंत्रण आया है, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मन, फ्रांस और हॉलैंड से, कि आप यहाँ आकर प्रवचन दीजिए। जैसे राम सीता जी रेखा लांघ कर लंका पहुँच गई, और लंका से जब सीता जी को वापस राम लाए तो राम ने सीता जी से तर्क नहीं किया, तुम रेखा क्यों लांघी थी, अगर मगर क्यों म्यों नहीं किया। तो ऐसे तुम भी कभी राम बनकर अपने घर में आपकी वाइफ से कोई कार्य व्यवहार में गलती हो जाए तो अगर मगर तगर मत करना, राम बन करके चुपचाप रह लेना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके
चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम, आइए चले आना बलवंत सिंह डिप्टी रेंजर, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बस तुम होशियार हो, एकदम पावर ब्रेक लगा देते। कभी आपके जीवन में आवश्यकता पड़े तो राम बन करके वीरता के साथ राक्षसी प्रवृत्तियों का दमन करना, राम का रूप बना करके अपने पिता की आज्ञा का पालन करना, कभी लक्ष्मण बन करके अपने भ्राता की सेवा करना, कभी भरत बन करके अपने भाई से प्रेम करना, कभी राम का रूप लेकर भाई भरत के लिए राज का त्याग करना, और कभी शत्रुघ्न बन करके अपने घर में मौन रहना, कभी सीता जैसी नारी बन करके अपने पति के पद चिन्हों पर पीछे पीछे भी चल देना। और आपका पति संकोच में हो तो सीता का स्वरूप तुम्हारे अंदर प्रकट हो, जैसे राम संकोच में थे केवट को उतराई देने के लिए, तो सीता ने अपनी सोने की अंगूठी उतार कर दे दिया था। तो ऐसे अपना आभूषण उतार कर दे देना, लेकिन अपने पति को संकोच में मत डालना, क्योंकि नारी का आभूषण पतिव्रता धर्म होता है, साधु का आभूषण क्षमा धर्म होता है, और याद रखना कोयल का आभूषण मीठा कंठ होता है, और याद रखना कुरूप मनुष्य का आभूषण सुंदर विद्या होती है। कोकिला नाम स्वरूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। तपस्वी का साधु संत का आभूषण क्षमा है, क्षमा मांगना और क्षमा कर देना। नारी का आभूषण पति की प्रसन्नता है, और कोयल का आभूषण मीठा कंठ है, उसकी मीठी बोली है, और कुरूप मनुष्य का आभूषण उसकी विद्या, उसकी कला, उसके गुण हैं। इसलिए इंसान को गुणवान बनना चाहिए। गुणवान मनुष्य का आदर हर स्थान पर होता है। गुणवान बनोगे तो आपको संसार में सम्मान मिलेगा, धनवान बनोगे तो सुविधा मिलेगी, विद्वान बनोगे तो आपकी वाणी सुनी जाएगी, और याद रखना महान बनोगे तो आपकी पूजा होगी, और भगवान बनोगे तो आपका गुणगान संसार में होगा। आप महान बनो, गुणवान बनो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बस तो मैं आपको बता रहा था, आत्म ज्ञान प्राप्त करो, आपकी चिंता दूर होगी। जब तुम्हारा जन्म होता है, रोते रोते तुम पैदा होते हो, और सोते सोते बाल अवस्था निकल जाती है, चिंता करते करते जवानी बीतती है, और दुख भोगते भोगते बुढ़ापा कट